ह्यूगो द ब्रीज। इस थ्योरी ने क्रांति मचा दी। ये थ्योरी वास्तव में जीन थ्योरी थी। इन्होंने जीन थ्योरी दिया और डार्विन की थ्योरी यहीं से कटने लगी और धीरे धीरे डार्विन की थ्योरी पूरा कट गई, क्योंकि यह इसीलिए ये जो जीन थ्योरी है इसको नियो डार्विनिज्म कहा जाता है। इसीलिए इसको नौ डार्विनवाद कहा जाता है। नौ डार्विनवाद, ये देखिए ये तीसरी थ्योरी है, नौ डार्विनवाद। अब ये थ्योरी जब आई तो ये थ्योरी पहले कट चुकी थी। देखिए लैमार्कवाद तो पहले ही कट चुका था, अमान्य हो गया था, और डार्विनवाद भी इससे अमान्य हो गया। इससे डार्विनवाद की भी थ्योरी खत्म हो गई। अब ये थ्योरी आ गई और इस थ्योरी में माना जाने लगा कि हर चीज का विकास जीन के कारण हुआ है। आंख में रोशनी है तो कारण जीन, लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, उसका कारण जीन, काले हैं, नाटे हैं, कारण जीन, घुघराला बाल है, कारण जीन। कैसे सारे चीन के लोग एक जैसे होते हैं? चीन का कोई भी आदमी आपको सुंदर लगता है? कोई भी आदमी सुंदर नहीं लगता, सब एक जैसे होते हैं, उनका जीन एक जैसा है, मंगोलाइड प्रजाति का। हमारे भी कुछ भाई बहन जो पूर्वोत्तर में हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसी प्रजाति के हैं। निग्रोइड प्रजाति के लोग काले होते हैं, तो उसके लिए जीन जिम्मेदार है। ऐसे इस थ्योरी ने भी तहलका मचा दिया, अर्थात जब ये थ्योरी आई तो इसने पूरी तरीके से क्रांति कर दी। इस थ्योरी ने भी बहुत बड़ी क्रांति की। ध्यान से सुनेंगे, जीन थ्योरी ने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। ये जीनवाद या जीन थ्योरी, जीन सिद्धांत, इसी को जीनवाद भी कहा जाता है, जीनवाद। इस थ्योरी ने क्रांति ला दी। इस सिद्धांत ने क्रांति ला दिया। डार्विन से ज्यादा क्रांति आई। सिद्धांत ने क्रांति ला दी और बताया कि जीव का विकास, अंगों का विकास जीन के कारण हुआ है। अंगों का विकास जीन के कारण हुआ है। और यह थ्योरी जानते लंबे समय तक चलती रही। ध्यान से सुनेंगे, यह थ्योरी बहुत लंबे समय तक चलती रही। यह थ्योरी 2012 में साइंटिफिक आधार पर कटी है। 2012 में इस थ्योरी को काटा गया। इस पर बहुत स्टडी हुई है। 3-4 बड़े सिद्धांत हैं, अगर आप जानना चाहें तो मैं लिख भी देता हूं। जैसे एक थ्योरी आई हैप मैप प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट आया हैप मैप प्रोजेक्ट, हैप्लोटाइप मैप प्रोजेक्ट, ये 2001 में शुरू हुआ। और एक जानते हैं प्रोजेक्ट आया जो है इनकोड प्रोजेक्ट, इनसाइक्लोपीडिया, देखिए इनकोड ऐसे लिखा जाता है, इनकोड प्रोजेक्ट आया 2003 में। और फिर आया जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, ये 2008 में प्रोजेक्ट आया। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और इनके माध्यम से देखा गया कि हर चीज जीन ही निर्धारित नहीं करता। इनके माध्यम से देखा गया कि हर चीज जीन ही निर्धारित नहीं करता। ये सब आपको आगे समझा देंगे। ये सब प्रोजेक्ट हैं बहुत बड़े बड़े, इंटरनेशनल, सब आईएएस के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये थ्योरी भी कट गई क्योंकि यह देखा गया कि हर चीज जीन से नहीं होता। अगर जीन से होता तो नागासाकी, हिरोशिमा में जो लोग पैदा होते हैं, पहले अच्छे पैदा होते थे, बाद में बुरे क्यों पैदा होने लगे? या जहां पर पानी प्रदूषित है वहां विभिन्न प्रकार के रोग क्यों होने लगे? अगर जीन से सारा चीज होता है। अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो हाथ पैर जोड़ों में दर्द क्यों होने लगा? और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है तो लोग अंधे क्यों होने लगे? अगर प्रदूषित वायु है तो सबको दमा अस्थमा क्यों होने लगा? अगर हर चीज जीन से निर्धारित होती है, इसका मतलब जीन से नहीं, वातावरण से भी निर्धारित होता है। ये देखिए, इसकी शुरुआत उत्परिवर्तन से हुई थी, म्यूटेशन।
इन्होंने म्यूटेशन की बात किया था, लेकिन म्यूटेशन जीन के कारण ही होता है। इन्होंने उत्परिवर्तन की बात, म्यूटेशन की, लेकिन इसका कारण तो जीन है ना। ये देखिए, मूल कारण क्या है? जीन है। इसलिए साधारण भाषा में ये जीन बात था, साधारण भाषा में ये जीन बात था, अर्थात जीन थ्योरी थी।